आपका पहला सवाल है, किसकी हित की चिंता करनी चाहिए? आपका ऑप्शन है ए, समृद्धि के लिए, बी, आत्मसमर्पण के लिए, सी, दूसरों के, डी, अपने परिवार के। आपका सही जवाब होगा सी, दूसरों के। आपका दूसरा सवाल है, जगत में दीपकों की नाई चमकने के लिए हमें क्या करना चाहिए है? आपका ऑप्शन है ए, धार्मिकता का अनुसरण करना चाहिए, बी, ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, सी, परमेश्वर के वचन को पकड़े रखना चाहिए, डी, ध्यान में रहना चाहिए। आपका सही जवाब होगा सी, परमेश्वर के वचन को पकड़े रखना चाहिए। आपका तीसरा सवाल है, जैसा किसका स्वभाव है हमारा भी होना चाहिए? आपका ऑप्शन है ए, धर्मशास्त्र के अनुसार, बी, समझदारी के अनुसार, सी, सुख और आत्मसमर्पण के आधार पर, डी, मसीह यीशु का। आपका सही जवाब होगा डी, मसीह यीशु का। आपका चौथा सवाल है, एक दूसरे को क्या समझना चाहिए? आपका ऑप्शन है ए, बाध्य और आज्ञाकारी, बी, समर्पित, सी, समृद्धि की इच्छा रखने वाला, डी, अपने से अच्छा। आपका सही जवाब होगा डी, अपने से अच्छा। आपका पांचवा सवाल है, कौन जगत में दीपकों की नाई दिखते हैं? आपका ऑप्शन है ए, बुरे लोग, बी, धार्मिक लोग, सी, समर्थ लोग, डी, परमेश्वर के संतान। आपका सही जवाब होगा डी, परमेश्वर के संतान। आपका छठवां सवाल है, पौलुस इस जमाने के लोगों के बारे में क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए, बुद्धिमान और ज्ञानी लोग, बी, सभी अच्छे लोग, सी, टेढ़े और हठीले लोग, डी, सभी भक्तिमान लोग। आपका सही जवाब होगा सी, टेढ़े और हठीले लोग। आपका सातवां सवाल है, किसको परमेश्वर ने सब नामों में श्रेष्ठ नाम दिया? आपका ऑप्शन है ए, मोशे को, बी, यीशु को, सी, दाऊद को, डी, पौलुस को। आपका सही जवाब होगा बी, यीशु को। आपका आठवां सवाल है, पौलुस का आनंद कैसे पूरा होता है? आपका ऑप्शन है ए, समृद्धि और धन के साथ, बी, ध्यान और तात्पर्य से, सी, एक मन एक ही प्रेम, एक चित्त और एक मनसा में रहने से, डी, विद्वता और ज्ञान के साथ। आपका सही जवाब होगा सी, एक मन एक ही प्रेम, एक चित्त और एक मनसा में रहने से। आपका नौवां सवाल है, कौन यीशु के सामने घुटना टेकेगा? आपका ऑप्शन है ए, दुनिया भर के राजा, बी, स्वर्ग में और पाथवी पर और पृथ्वी के नीचे जो हैं, सी,
किसी भी मनुष्य। डी, एक भक्त। आपका सही जवाब होगा बी, स्वर्ग में और पाथवी पर और पृथ्वी के नीचे जो है। आपका 10वां सवाल है, किसने कहा मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मरना लाभ है? आपका ऑप्शन है ए, पतरस, बी, पौलुस, सी, बरनाबास, डी, तीमोथी। आपका सही जवाब होगा बी, पौलुस। आपका 11वां सवाल है, जी तो चाहता है कूच करके किसके पास रहूं? आपका ऑप्शन है ए, धन, बी, परिवार, सी, मसीह, डी, सुख। आपका सही जवाब होगा सी, मसीह। आपका 12वां सवाल है, हम पर अनुग्रह न केवल विश्वास करने पर और किसके लिए भी हुआ है? आपका ऑप्शन है ए, सुख और समृद्धि, बी, सफलता प्राप्त करने, सी, दूसरों की दया करने, डी, दुख उठाने। आपका सही जवाब होगा डी, दुख उठाने। आपका 13वां सवाल है, किसके कारण मसीह का प्रचार करते हैं? आपका ऑप्शन है ए, डा और झगड़े, बी, ध्यान और तात्पर्य, सी, आत्मसमर्पण और सेवा के साथ, डी, प्रेम और सत्य के साथ। आपका सही जवाब होगा ए, डा और झगड़े। आपका 14वां सवाल है, परमेश्वर के बच्चे कैसी चाल चलना चाहिए? आपका ऑप्शन है ए, योग्यता के आधार पर, बी, धर्मशास्त्र के अनुसार, सी, ध्यान में रहकर, डी, सुसमाचार के योग्य चाल चलन। आपका सही जवाब होगा डी, सुसमाचार के योग्य चाल चलन। आपका 15वां सवाल है, किसे अपने माता के गर्भ से सुसमाचार सुनाने के लिए चुना गया? आपका ऑप्शन है ए, पौलुस, बी, याकूब, सी, पतरस, डी, यूहन्ना। आपका सही जवाब होगा ए, पौलुस। आपका 16वां सवाल है, पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं किसके हाथ में दे दी हैं? आपका ऑप्शन है ए, पवित्र आत्मा के, बी, करूब के, सी, स्वर्गदूत के, डी, पुत्र के। आपका सही जवाब होगा डी, पुत्र के। आपका 17वां सवाल है, निकोदेमुस ने किससे कहा, क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? आपका ऑप्शन है ए, लूका से, बी, तितुस से, सी, तीमुथियुस से, डी, यीशु से। आपका सही जवाब होगा डी, यीशु से।